तो बिहार के पटना से एक खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजीव नगर के पास आशियाना दीघा रोड पर बने कुर्जी ड्रोन के आनंदपुरी ड्रेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। इस परियोजना के तहत ड्रेन को पक्का किया जा रहा है और उसके ऊपर सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के निर्माण से इलाके में पानी का विकास जो पानी का निकास है वो सुगम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा भी मिलेगी। अधिकारियों ने कार्य की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद नागरिकों को यातायात और पानी निकासी दोनों में राहत मिलने वाली है। तो बिहार के पटना की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां राजधानी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। ड्रेन प्रोजेक्ट खुद उन्होंने वहां पहुंचकर देखा। कुर्जी आनंदपुरी ड्रेन प्रोजेक्ट है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। ड्रेन पर सड़क निर्माण का काम लगातार चल रहा है। उनका कहना है कि ये पक्की की जाए। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है। तो राजधानी पटना से इस सड़क और ड्रेन का अपडेट लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। पटना में ड्रेन प्रोजेक्ट के पास नीतीश कुमार पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आने वाले समय में, आगे के समय में पानी की निकासी को लेकर लोगों को दिक्कत ना हो। तो पटना से इस सड़क और ड्रेन का अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। तो खबर बगहा के रामनगर से है। यहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर नर्मदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। मंदिर के बाहर करीब 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रही और भक्त धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी और रामनगर की एसडीओपी रागिनी कुमारी ने मंदिर में पूजा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस तैनाती रही। चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई और भारी वाहनों की आवाजाही को रोका गया। श्रद्धालुओं ने पूजा करके अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली की कामना की है। प्रशासन की ओर से साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं के अच्छे इंतजाम किए गए थे। आपने देखा महाशिवरात्रि को लेकर के ये प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई है, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार तमाम मंदिरों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुख शांति और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रशासन भी अपनी तरफ से अपने दायित्वों से दूर नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से साफ सफाई की बात हो या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात हो या फिर मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की बात हो, उन्हें पूरी तरीके से पहुंचा रहा है श्रद्धालुओं तक, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जब वो मंदिर परिसर में पहुंचे। महाशिवरात्रि का आज पर्व है, इसको लेकर के देश भर में कोने कोने में अलग अलग जगहों पर अपने रीति रिवाजों के साथ लोग मंदिरों पर जा रहे हैं, शिवालय और शिव धामों पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से साफ तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, साफ सफाई के इंतजाम किए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो महाशिवरात्रि का ये पर्व है जिसको लेकर के लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचे। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। लंबा तांता यहाँ पर भक्तों का लगा हुआ है, जिसमें धैर्य पूर्वक जो सभी भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब उनकी बारी आए तो वो शिवालय पर जलाभिषेक कर सके, दुग्धाभिषेक करें। सुबह से ही सभी भक्त अपनी भक्ति भाव को लेकर के भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेल का पत्ता अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस रामनगर की जनता को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं खुद आई और एसडीपीओ मैडम साथ में हम लोग आज जलाभिषेक किए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए।
इसी तरह शांति व्यवस्था के साथ हम लोग बघा की जनता को खुश करते रहें और यहाँ का आशीर्वाद भगवान का हमारे ऊपर बना रहे और यहाँ की जनता के ऊपर बना रहे। पटना से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राहुल गांधी के प्रभाव में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे देश के लोग और मतदाता गंभीर मुद्दों पर सोच समझकर अपनी राय देते हैं, उसी तरह कुछ लोग उन विचारों से प्रेरित होकर सामने आए और खुद को स्थापित किया। राजेश राम ने सभी नए सदस्यों को दिल से बधाई दी और कहा कि कांग्रेस में उनका हार्दिक स्वागत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये नए लोग पार्टी के लक्ष्यों और जनता की सेवा में सक्रिय रूप से काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नए सदस्य पार्टी की सोच और नीतियों को मजबूती देंगे और भविष्य में विकास और जनता की भलाई के लिए एक मजबूत योगदान देंगे। और राहुल गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के और खासकर इन दिनों लोकसभा के अंदर जो राहुल जी के चर्चा पर चर्चा चल रही है, उससे खास करके प्रभावित होकर के इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया था। और ये प्रस्ताव जो है कांग्रेस पार्टी के कई साथियों ने आग्रह किया और तत्पश्चात हमारे अध्यक्षीय कार्यालय ने इसको अनुमोदन किया और ये आज पार्टी में आपके सामने शामिल हो रहे हैं। उसमें सभी मसूद साहब हैं। बिहार के गया से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने डायमंड हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला केवल खेल का है, जो कि टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस खेल को हमेशा खेल की भावना से देखा जाना चाहिए और राजनीति इसमें नहीं घसीटी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण पर भी प्रतिक्रिया दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध हमेशा मजबूत बने रहे और सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खेल का आनंद लें और इसे सकारात्मक तरीके से देखें। आज महाशिवरात्रि है। शिव का मतलब है कल्याण। महादेव जी जो शंकर भगवान हमारे होते हैं, वो जग के कल्याण के लिए आते हैं, सबका सेवा करते हैं। हम लोग को आज के दिन में व्रत लेना चाहिए कि भगवान शंकर की पूजा हम करते हैं। तो जो भगवान शंकर जी ने मिसाल कायम किया है पृथ्वी को रखने के लिए, राक्षसों से मानव को बचाने के लिए, आज भी हमारे समाज में बहुत राक्षस हैं, उनसे बचने के लिए हम लोगों को शपथ लेना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चल करके गलत लोगों का विरोध करना चाहिए। ये शिवरात्रि के दिन में हम लोग संकल्प लें। गोपालगंज से बड़ी खबर है। आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर जिले भर के शिवालय भक्तिमय माहौल में डूबे हुए नजर आए। सुबह से ही मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर तरफ हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। भोरे, बैकुंठपुर और लखराव के प्रमुख शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। बोरी के भूरिशावा शिव मंदिर में हजारों भक्तों ने जल चढ़ाया है। कतारें मंदिर परिसर से बाहर तक लगी थी। वहीं नारायणी गंडक नदी के तट पर स्थित मंदिरों में भी भक्तों ने स्नान करके पूजा की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कड़े इंतजामों के बीच भक्तों ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की।